के बारे में जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए अपना तन मन धन न्यौछावर कर दिया, चाहे झारखंड की अस्मिता की बात हो, चाहे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने की बात हो, हमारे पूर्वज कभी पीछे नहीं रहे हैं। आज हमारे सामने किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खाने की, पहनने की सारी सुविधाएं हैं। आप आज से 50 साल पहले की बात करिए, 100 साल पहले की बात करिए, हमारे पूर्वजों के पास में खाने के लिए अन्न नहीं होता था, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, पूरा का पूरा कृषि पर निर्भर होते थे। हमारे पूर्वज जंगलों पर निर्भर हुआ करते थे। कभी भी ऐसी विकट परिस्थितियों में अपने को बचा करके रखा, अपनी शान मान मर्यादा को बचा करके रखा। अगर आज हम अपने को कमजोर महसूस होने लगे, करने लगे, तो हमें नहीं समझ में आता कि हम क्या अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। हमारे अंदर उन्हीं का खून बह रहा है, उन्हीं का लहू बह रहा है। हम लोग अपने को कम आंकने लगे हैं। इसकी वजह से समाज में दूसरे जो लोग हैं वो भी हमको कम आंकने लगे हैं। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, शायद हमारे समाज के अलावा कोई भी ऐसा होगा जो मधुमक्खी के छत्ते से मधु निकाल ले और उसको मधुमक्खी का एक डंक भी ना लगे। शायद ही कोई ऐसा कर सकता होगा, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे पूर्वज बड़े बखूबी से इन सब चीजों को कर लेते थे। वो जानवरों के मन को पहचान लेते थे कि जानवरों को कैसे काबू में ले आना है, ये सब चीज जान लेते थे। आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारे अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर काबिलियत कम थी? हमारे अंदर जो खून है हमारे पूर्वजों का, हर परिस्थिति में लड़ने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए, तत्पर रहने के लिए सक्षम है। केवल हमको जानने की जरूरत है। हमने पढ़ाई लिखाई पर उतना ध्यान न दे करके रूढ़वादिता में विश्वास करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हम पीछे चलते चले गए और ज्यादा से ज्यादा पीछे चलते चले गए। एक टाइम था जब अंग्रेज लोग साइकिल से आते थे तो हमारे पूर्वज ये समझते थे कि उसमें कुछ जादू है, जिसकी वजह से 2 पहिए पर वो कैसे चल रहा है। लेकिन पढ़ाई लिखाई की वजह से ही आज हमको ज्ञान हो गया है कि जब साइकिल एक बार चलना शुरू हो जाती है तो अपने आप वो गिरती नहीं है, केवल आपको पैडल मारते रहना है, पैडल मारते रहना है। भाइयों बहनों, उसी तरह से हमारी शिक्षा है। एक बार आप शिक्षा की तरफ अग्रसर हो जाइए, उसमें थोड़ा थोड़ा जोर लगाते रहना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है, जारी रखना है। हमारी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। समाज में जो हमारा उचित स्थान है वो उचित स्थान हमको मिलेगा, हमको तवज्जो मिलेगी। और जितने भी अंधविश्वास हैं उन सब से पर्दाफाश होने लगेगा और हम लोग वैज्ञानिक युग में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने लगेंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, हम लोग अपने जो पौराणिक हमारे देवी देवता हैं उनकी श्रद्धा करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए, उनकी पूजा पाठ करते हुए हमको पढ़ाई में भी अपना ध्यान लगाना है। जब आप पढ़ाई में एक बार अव्वल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
एक व्यक्ति अगर पढ़ाई में आगे निकलता है तो उसका अनुसरण करने वाले हमारे सैकड़ों बहन और बेटियां और बच्चे उसका अनुकरण करेंगे। अभी हम लोगों के बीच में कुछ देर पहले वकील साहिबा ने पदार्पण किया है। ये हमारे लिए कितने बड़े गर्व की बात है कि लॉ के माध्यम से, कानून की पढ़ाई के माध्यम से हम अपने अधिकारों को समझ सकते हैं। हमको अपने अधिकारों के लिए किस किस क्षेत्र में